यहाँ पर तो बन गया है सुबह का हलवा। फिर पानी डाल दिए, बाथरूम के कपड़े सारे यहाँ पर फेंक दिए। यहाँ पर तो खीरी मैंने धुली है। ये देखो डैडी का वेट हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो डेली रूटीन से थोड़ा सा अलग है। वो कैसे? वो ऐसे कि हमारे हस्बैंड जी जो है ना सुबह गए थे और अब वो रात को आएंगे। वैसे वो रोज़ाना क्या होता है ना कि दोपहर में आते हैं, इफ्तारी का बहुत सारा सामान और बच्चों की बहुत सारी चीज़ें दे के चले जाते हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। आज वो सुबह को गए, डायरेक्ट रात को आएंगे। और आज इसलिए रात को आएंगे क्योंकि उनको बहुत सारे ऑर्डर्स मिल गए हैं, जिस वजह से पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि वो अब दोपहर में एक बार चक्कर लगा लें या फिर रात को जल्दी आ जाए, तो थोड़ा लेट हो जाएंगे। तो आज के व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि तीनों बच्चों को मैनेज करते हुए घर का काम मैं कैसे करूँगी, कैसे इन लोगों का टाइम पास कराऊंगी। क्योंकि एक बार बीच में डैडी आ जाते हैं तो थोड़ा सा इनका माइंड फ्रेश हो जाता है उनके साथ खेल कूद करने में। लेकिन आज का जो पूरा दिन है वो मेरे नाम, और मेरा जो दिन है पूरा वो इनके नाम और घर गृहस्थी के नाम। तो आज का जो दिन है वो कैसे गुजरेगा आज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को, व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय। ठीक है, तो चाय बनने रख दी है मैंने। चूल्हा भी जलाया नहीं है हमने, ये देखो भूल गई मैं। तो गाइस कैसे जा रहे हैं आप लोगों के रोजे भाई? अब तो बस 4-5 रोजे बचे हैं। हमारा लाइटर हमेशा ही ये खराब हो जाता है। ये अभी नया मंगाया है मैंने और उसके बाद भी ये नहीं चल रहा है। ये हमेशा मुझे धोखा देता रहता है। ये धोखेबाज है गाइस, इसकी पिटाई करो तब चलता है ये। देखो कैसा लाइटर है। लड़की इसने जो है ना ये देख लिया है गाइस मक्खन, और ये मक्खन चोर है। लड़की मक्खन देख नहीं सकती है, अभी से थोड़ा मक्खन देना पड़ेगा। और यहाँ पर तो चाय बहुत अच्छे से पक रही है। और यहाँ पर ये फ्राई पैन भी मैंने धो लिया है क्योंकि यहाँ पर जो है ना ब्रेड फ्राई करूँगी मैं मक्खन से। क्योंकि हमारे वो सुभान है ना बड़े शौक से खाते हैं ब्रेड मक्खन वाली फ्राई करके, तो मैं उसके लिए करके रखूँगी। ऊपर अभी आया नहीं है लेकिन आएगा तो मांगेगा। तो चलो फटाफट उसके लिए रेडी करते हैं नाश्ता। क्या दे रही हूँ ये देखो मैं करने क्या जा रही थी और मैं करने क्या लगी हूँ। तो मैं पानी गर्म करके अब यहाँ पर अबीरा का दूध बनाने लगी। करने तो जा रही थी ब्रेड। ये मेरा नहीं है, सारी माओं का हाल है। मतलब करने क्या जाती हैं और करने क्या लग जाती हैं, क्योंकि काम ही इतने सारे होते हैं कि बैक टू बैक कुछ ना कुछ करना पड़ता है। और इस लड़की ने जो है ना मक्खन खा लिया और मक्खन मांग रही है। ये देखो इतना सारा बाइट काटा है और अभी और चाहिए इस लड़की को। लो काटो जरा सा, हाथ में नहीं दूंगी सारा, थोड़ा सा काटो 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 ऐसे ही। चलो जाओ। अब इससे पहले कि सारा मक्खन खा जाए मुझे सारे ब्रेड जल्दी से फ्राई कर लेने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच कि मेरे 300 सब्सक्राइबर की फैमिली हो गई है। मतलब 300 लोगों की फैमिली हो गई है हमारी। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और है ना दूसरी बात, मैंने ना एक इंस्टाग्राम आईडी बनाई। मैंने सोचा कि यार मतलब सब लोग इतना वायरल हो रहे हैं और सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो मैं कुछ डिफरेंट करती हूँ और करके देखती हूँ। अगर ये आइडिया काम आ गया तो ठीक है। 1 मिनट। हाँ ब्रेड अभी दे रही हूँ। तो पता है लो पकड़ो। तो पता है वहाँ पर है ना मैंने ना 2-4 वीडियो डाली और भाई मैं वायरल चलने लग गई। लो लो लो, मैं मजाक नहीं कर रही और ना ही मैं झूठ बोल रही हूँ। और वहाँ पर ना जब मेरे 50K सब मतलब फॉलोअर्स हो जाएंगे ना, तब मैं आपको अपना अकाउंट शेयर करूँगी और दिखाऊंगी भी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है भाई। ऐसे ही वीडियो मेरी वायरल जाती रही। यहाँ पर भी इतना सारा सपोर्ट कर दो और इतनी सारी वीडियो वायरल चली जाए मेरी। या अल्लाह मेरी सारी वीडियो वायरल चली जाए, सही में कितनी खुश हो जाऊँगी। बच्चों ने तो कर लिया है गाइस नाश्ता और अभी मैं थोड़ा सा किचन की जो है ना सफाई कर देती हूँ। देखो सब फिला हुआ सा हो रहा है ना। चलो वो देखो वहाँ पर जो है ना मेरे सारे आलू निकाल के फेंक रही है लड़की, ऐसे ही करती है। तो बर्तन जाएंगे इसमें भाई। ये फ्रिज का सामान है तो ये फ्रिज में जाएगा। ये रोटियां सूख गई हैं, इन्हें हम डालेंगे बाहर। मतलब कि बाहर रखती हूँ मैं धूप में, थोड़ी देखो धूप भी निकल रही है। इसको अच्छे से कर देंगे हम साफ।
ये देखो। तो गाइज ईद बस आने ही वाली है। कितनी खुशी होती थी बचपन में ईद की, लेकिन अब खुशी होती है तो सिर्फ इस बात की कि बच्चों की ईद होगी। अपनी तो भाई खुशियां रही ही नहीं। तो यहाँ से तो सारी सफाई हो गई है गाइज। और यहाँ पर देखो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं गर्म कर रही हूँ पानी, क्योंकि सुबह देखो अब आया है सुबह से। ये रहा लड़का पाएंगे छुप गया। इतना गंदा हो रहा है ना कि बहुत ज्यादा। अब ये नहाएगा। कहाँ छुप गया ये, देखो ये खड़ा। अब इसे अंदर घुसने ही नहीं दूंगी जब तक नहाएगा नहीं है। बाथरूम के कपड़े सारे यहाँ पर फेंक दिए इन लोगों ने। अब मैं ये सब उठा के मशीन में भरूँ, क्योंकि इंशाल्लाह कल मशीन लगाऊंगी। काफ़ी सारे कपड़े हो गए धोने के लिए। तो देखो कितने सारे कपड़े हो गए, पूरी मशीन भर गई गाइस। देखो बाहर तक कपड़े आ रहे हैं। अब इनको अंदर ठूसने पड़ेंगे मुझे। 3-4 दिन ही होंगे, 3 दिन होंगे बस। और देखो हमारी मशीन भी कितनी गंदी हो गई, क्योंकि रात को बारिश आई थी ना सुबह में। तो ये सब धूल मिट्टी सब उसी की वजह से। पूरी छत की भी सफाई करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है हमारी छत। क्या कह रहे हो? तुम्हें कहते हैं रात के 3 बजे वीडियो बनाई थी वो। हाँ एडिटिंग करी थी बैठ के, और क्या 4 बजे सोई थी। देखो कितनी मेहनत करती हूँ गाइस। खाई थी तुमने? सेरी खाई थी 4 बजे? सेरी खाई थी। तो भाई किचन से हो गई हूँ मैं फारिग। किचन का हो गया है काम ख़त्म। अब यहाँ की हम सफाई करेंगे। और हमारा ये बेटा है ना नाराज़ होकर लेटा हुआ है, और एक बेटी वो नाराज़ होकर घूम रही है, क्योंकि सुबहान वहाँ नहा रहे हैं और इन दोनों की ज़िद है कि इनको भी नहाना। लेकिन आज सुबह जैसे कि बारिश हुई थी, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो इसलिए मैं आज इनको नहलाऊँगी नहीं। कल ही तो नहलाया था, तो आज स्किप कर दूँगी। लेकिन इनकी क्या है, ये तो भाई इनका बस चले ना तो पूरे दिन पानी में घुसे रहेंगे। तो ये देखो तबीयत खराब हो जाएगी, फिर दवाई भी लाने जाए आपको। नहीं भाई नहीं, मुझे काम करना है। कल से सब सफाई हो गई है। सुबह हमारे नहा लिए हैं। अब रह गई है ये छत। जब यहाँ से पानी पहुँच जाता है, क्योंकि दोपहर का टाइम भी हो रहा है, नमाज भी अदा करनी है। और देखो ये लड़की जो है ना पानी नहीं देख सकती है बिल्कुल। अब पिटाई करूँगी ना, देख लिया ना मैंने, इसलिए डर के भाग गई है, घर से भाग गई है। अब मैं सारे पहले खिलौने भरूँगी सारे। तो जो है ना मुझे इतना परेशान कर रहे हैं।
तो अभी तो अच्छे से क्लीनिंग हो चुकी है, कमरे से लेकर बाहर छत तक की बिल्कुल अच्छे से सफाई कर दी और यहाँ कमरे की भी बिल्कुल अच्छे से सफाई करके गत्ता वत्ता आराम से वापस बिछा दिया है, क्योंकि हमारी अबीरा का ना बेड से गिरने का काफ़ी ख़तरा रहता है, इसलिए तो मैं उसको गत्ते को ना वापस सफाई करने के बाद बिछा देती हूँ। इस बच्चे नहा धो के हो गए हैं फ्रेश और अभी खेल में मस्त हो गए हैं और मेरी भी माशाल्लाह माशाल्लाह सारी सफाई भी हो गई और देखो टाइम हो रहा है 2:10 और मुझे नमाज भी अब पढ़नी है। तो इन लोगों के चक्कर में मुझे काफ़ी लेट हो गया और यहाँ से देखो क्योंकि आज ना मैंने छत की सफाई धुलाई भी करी थी और किचन का भी हमारा सारा काम हो गया था। ये देखो सारा किचन मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है और इधर देखो छत देखो कितनी प्यारी लग रही है अब साफ़ सुथरी सी, एकदम चमक गई है छत धुल के। बारिश वारिश हो जाती है ना थोड़ी सी भी तो इतनी धूल मिट्टी हो जाती है ना गाइस कि बस पूछो नहीं। तो यहाँ से सब फारिग होने के बाद अभी इन लोगों के जो है ना खाने का टाइम भी हो गया, तो मतलब बीच में मुझे इतना सा भी रेस्ट नहीं मिला है। सुबह का नाश्ते के बाद सारे काम से निमटने के बाद इनके दोपहर के खाने का टाइम भी हो गया और अभी लेकिन मैं पढ़ूंगी पहले नमाज और उससे पहले मैंने इन लोगों को जो है ना बिस्किट दे दिया खाने के लिए। तो अब बस नमाज अदा होगी पहले। अभी बिठा कर आई थी ना अंदर कमरे में और ये देखो फौरन बाहर निकल गया है तीनों के तीनों। क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो खेल लो, मैं नमाज पढ़ लूँ फटाफट। नमाज अदा करके सीधा गाइस मैं किचन में आ गई हूँ और देखो ये है सूजी का पैकेट और मेरा दिमाग जो है ना इतना चकरा रहा है ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या काम मैं पहले करूँ क्या बाद में करूँ। और इधर अबीरा परेशान हो रही है तो अब पहले मैं अबीरा का दूध दूंगी सबसे पहले, क्योंकि ये ज़्यादा परेशान हो रही है। इसीलिए मैंने यहाँ पे पानी भी गर्म कर लिया है, क्योंकि मैं इसका फॉर्मूला मिल्क बनाती हूँ ना, तो इसलिए पानी बॉईल करके रखती हूँ पहले से ही। तो सबसे पहले तो मैं इसको भाई दूध दे देती हूँ ताकि ये पी ले और फिर थोड़ी देर के लिए ये सो जाए। हाँ बेटी, बब्बा बना रही हूँ ना मम्मा, आपका बब्बा बना रही हूँ ना। और पानी भी देखो थोड़ा ज्यादा गर्म हो गया। क्या 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 करोगी इसका? और मैं इसमें थोड़ी सी गुड़ शक्कर डाल रही हूँ क्योंकि चीनी का यूज मैं नहीं करती, गुड़ शक्कर का इस्तेमाल करती हूँ मैं। इतना फास्ट फास्ट काम करना पड़ता है ना गाइस मुझे। और अभी मैंने नमाज भी नमाज तो अदा कर ली, सॉरी कुरान नहीं पढ़ा है मैंने। जब इनके काम से फारिग हो जाऊंगी सुकून से अबीरा सो जाएगी, उसके बाद में नमाज निकल रहा है, उसके बाद में कुरान पढ़ूंगी। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छे से शेक कर देती हूँ और यहाँ पर ये दूध ज़्यादा गर्म हो गया है तो पहले मैं इसको पलट के 2 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए, फिर पी लेगी ये। ठीक है, तो इसको अलग रख दिया। अभी देखो किचन में इतना सारा फैलावा हो गया है ना, ये देखो यहाँ पर ही प्याज रखी है और ये खाना मैं अभी जल्दी बनाऊंगी क्योंकि हमारे सुभान को बहुत तेज़ भूख लग रही है। जब बच्चों को भूख लगती है तो और मुझे टेंशन हो जाती है कि फटाफट ऐसा क्या बना के दूँ कि जल्दी से उनको मतलब पेट भर जाए। तो मुझे आज खाने में बनानी है खीरी अभी बनाऊंगी, बट उससे पहले मैं सोच रही हूँ बच्चों के लिए हलवा बना दूँ, थोड़ा सा पेट में वेट हो जाएगा, हलवा खा लेंगे, उसके बाद मैं खाना बनाने लग जाऊंगी फटाफट। मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है मुझे कि मैं 5 मिनट भी बैठ जाऊँ या कोई भी वीडियो एडिट कर लूँ या अपना कुरान पढ़ लूँ। अभी बस इन्हीं के काम में लगी हुई हूँ। तो देखो दिन भर और कितना बिजी रहूंगी मैं, देखना आप देखते जाओ। यहाँ पर मैंने फ्राई पैन रख दिया है हलवा बनाने के लिए और देखो ये मक्खन की टिक्की अभी मैंने खोली भी नहीं है, अभी से फटाफट खोलूंगी और इन बच्चों के लिए हलवा बनाकर रेडी कर दूंगी क्योंकि घी खत्म हो रहा है हमारे घर में, मक्खन है तो मैं मक्खन में ही हलवा बना दूंगी इनका बच्चों का। ठीक है, तो देखो हमारे अबीरा के चक्कर में ना सूजी भी ज्यादा भून गई, जला दी। मक्खन मांग रही है भाई, सुबह तो दिया है मक्खन इतना सारा मैंने इसको लड़की को और फिर और मक्खन। यहाँ पर तो बन गया है सुभान का हलवा, अब ये हलवा खाएंगे और दूसरी तरफ यहाँ पर मैं धोंगी खीरी और आज खाने में मैं बनाने वाली हूँ खीरी। ठीक है, तो चलो अबीरा भी नीचे गई हुई है तो फटाफट हम खीरी धोकर रख लेते हैं, उसके बाद हम उसे सुलाएंगे, उसके बाद हम खीरी बनाएंगे। तो अभी टाइम है तो मैं इसको धो के रख लूँगी।
यहाँ पर तो खीरी मैंने धो ली है, अब इसको यहीं पर रख दूंगी ताकि इसका पानी अच्छे से निचड़ जाए। और मैं सोच रही हूँ कि अबीरा है नहीं तो थोड़ा सा प्याज वगैरह जो भी अदरक लहसुन का पेस्ट मसाले हैं वो रेडी करके रख लेते हैं। तो अभी ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये काफ़ी पतला हो गया है गाइस। अभी मैं इसको खोलूँगी। ठीक है, तो ये सारे मसाले मैंने ले लिए हैं और इसमें क्या क्या है मैं आपको बताती हूँ। धनिया पाउडर, मिर्ची और हल्दी, नमक, सारी चीज़ें मसाले जो डलते हैं डेली वेयर में खाने में हम डालते हैं वही सब चीज़ें हैं। एंड गाइस आप लोग खीरी खाते हो बताना ज़रूर भाई, मुझे और मेरे बच्चों को तो काफ़ी पसंद है तो हम लोग खाते हैं, तो बस हम वही बना रहे हैं। आपको पसंद है तो बताना ज़रूर। तो यहाँ पर मैंने कुकर रख दिया है, मैं कह रही थी मैं बनाऊँगी बाद में अबीरा को सुलाने के बाद, लेकिन अबीरा अभी नीचे है तो मैं सोच रही हूँ फटाफट चढ़ा ही देती हूँ। इससे अच्छी क्या बात है, वरना अबीरा होती है तो कंटिन्यू रो रही होती वो। तो ये ले ली है हमने एक प्याज, इसको काटेंगे, इसमें डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुकर में चढ़ा दी है खीरी और सुबहान को मैंने हलवा दे दिया था, हलवा उसने खा लिया है माशाल्लाह से। और अजहान को भी भूख लगी, अजहान को अलग से मैं खिचड़ी खिलाऊँ क्योंकि वो हलवा नहीं खाता है। तो देखो एक साथ क्या क्या कर रही हूँ, मैं खाना भी बना रही हूँ, हलवा भी बना दिया, खिचड़ी भी गर्म कर रही हूँ। और कोई बात नहीं, यहाँ गर्म कर लेते हैं, अजहान को खिचड़ी खिलाएंगे। अबीरा सो चुकी है माशाल्लाह से। और यहाँ पर रखा है 2-3 रोटियों का आटा, तो अब मैं फटाफट रोटियां भी बना देती हूँ 2-3, अगर भूख लग गई तो बच्चे एकदम खा लेंगे। तो भाई हमने अजहान के लिए ले ली है खिचड़ी और इसमें काफ़ी सारा मैंने मक्खन भी डाल दिया है क्योंकि अच्छा तुम गिरने वाले थे, तुमने खुद को बचा लिया। देखो मैं कितनी बात समझ जाती हूँ बच्चों की भाषा। चलो ठीक है, खाना खाओ। यहाँ पर मैंने पेड़े भी बना लिए हैं, यहाँ तवा रख दिया है और ये जो है ना मैंने हल्की आंच से दूसरे चूल्हे पर रख दिया है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखो बर्तन भी इकट्ठे हो रहे हैं, मतलब ये बर्तन भी बाद में धोएंगे, पर पहले ये 2-3 रोटियाँ हैं ये बना लेते हैं। गाइस हम मदर का कितना स्ट्रगल होता है ना, मतलब मदर बनने के बाद तो भाई और चीज़ें लाइफ में सारी चीज़ें भूल ही जाओ, बस यही सब रह गया है, खाना पकाना, बच्चों की केयर। और इसमें भी ना एक अलग ही मज़ा होता है, एक अलग ही सुकून होता है अपने बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करना, उनके लिए हर एक चीज़ करना। भाई जिनकी औलादे नहीं है ना उनसे पूछो उन्हें कितना अजीब सी लाइफ लगती होगी, मतलब लाइफ में कुछ ऐसा लगता होगा कि कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला भाई सबको औलादे दे, मैं तो सबके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जिनकी औलादे नहीं है ना उनको औलादे भी दे, क्योंकि औलाद के ज़रिए ना इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जीता है। जो अभी बन गई हैं और इसे मैं अभी खोल कर देखूंगी। अजहान ने हमारी खिचड़ी देखो कितनी सारी छोड़ी है, मतलब मैं अपने हाथ से ना खिलाऊँ ना तो ये खा नहीं सकता बच्चा। तो यहाँ पर मैंने ये स्लीवें साफ कर दिया। अभी यहाँ पर थोड़े से जो बर्तन है ना वो धोएंगे, तो फटाफट बर्तन भी धो देंगे। हाँ हमने अबीरा को दे दी है खीर की बोटी, हमारी अबीरा उठ चुकी है माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो बहुत शौक से खाती है मेरी अबीरा खीर, मेरे तीनों बच्चों को पसंद है। अफ्तार का टाइम हो गया है, इन्हें जब भी कुछ ना कुछ ऐसा काम होता है ना तभी इनको टॉयलेट बाथरूम सब होता है इन लोगों को। जाओ बैठो जल्दी से, अजान हो रही है मगरिब की, अजानें हो चुकी हैं, अफ्तार हो चुके हैं। और बच्चों को देखो हमारी बस खेल में लग गए, अबीरा इधर पानी पी रही है नीचे बैठ के। और अब मैं क्या करूँगी, नमाज़ अदा करूँगी, लेकिन मैं यहाँ पर चाय का पानी रख के जा रही हूँ। अफ्तार के बाद चाय ना पी तो भाई एनर्जी नहीं आती है,
तो यहाँ पर मैंने ये थोड़ा सा पानी यहाँ ले लिया है और चाय का पानी रख दूँगी। चाय भी बनती रहेगी जब तक मेरी नमाज भी अदा हो जाएगी, है ना। तो चलो भाई, अच्छा एक बारी में चल गया, वरना तो ये हमेशा ही धोखा देता है, मुझे चलता ही नहीं। तो बस ये रख दिया है हमने। लेकिन आज भाई गुड़ शक्कर तो ख़त्म है, चाय कैसे बनेगी भाई? चाय तो मिल ही नहीं पाएगी भाई मुझे, दिमाग ख़राब हो गया ये तो। इनके डैडी भी रात को आएंगे और घर में चीनी भी नहीं है, इसका क्या जुगाड़ करना पड़ेगा भाई। बार बार पानी मांग रही है, बार बार पानी मांग रही है। वहाँ पे भी इतना सारा पानी फेंक दिया है इन्होंने। और यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, देखो इनके बच्चों के लिए दूध गर्म कर रही हूँ। इसमें मैं पापड़ डिप करके खिलाऊंगी इनको, क्योंकि इन्हें अभी भी भूख लग रही है। और अफ्तार के बाद चाय कितनी ज़रूरी होती है ना गाइस। अफ्तार के बाद चाय ना पियो ना, मज़ा ही नहीं आता, लगता ही नहीं है रोज़ा मुकम्मल हुआ है। तो मैं चाय बनाती, लेकिन हमारे घर में गुड़ शक्कर ख़त्म हो गई है। ये देखो खाली डब्बा रखा है। कोई बात नहीं, अब इन बच्चों को खिलाते हैं। कुछ पानी नहीं दूंगी मैं तुम्हें, देखो कितना पानी यहाँ फेंका है तुमने यहाँ पे, और कपड़े भी गीले कर लिए। और आज तो वैसे ही सुबह में बारिश हुई थी, मौसम इतना ख़राब है ना, मेरा सर भारी हो रहा है अभी भी। क्या देखेंगे मुझे कि मम्मा देख तो नहीं रहे। अब देखना, फेंकने के लिए लिया है ना पानी तुमने, है ना? जल्दी पी, बहुत मारूंगी। पानी पी ले, फेंका बहुत मारूंगी, पी लो। नहीं पिएगी? ओहो, मेरे फ़ोन पे बूंद गिर गई पानी की भाई। हाँ, तो मैं अबीरा को खिला रही हूँ खीर, क्योंकि 2-3 बिस्किट रखे थे, तो हम अबीरा को खिला रहे हैं खीर। चलो ले जान लो, तुम खाओ। हमारे ब्लॉग में भाई अब शुरू हो गया है इनका छुपा छुपाई गेम। छुपने की जगह होती नहीं है, खेलना होता है। अबीरा भी सुस्त हो रही है गाइस हमारी ना, आज अबीरा की तबीयत सही नहीं है भाई। अब इनके डैडी आ जाएंगे तो मुझे इसकी दवाई लानी पड़ेगी, बहुत सुस्त हो रही है। भाग गए भाई, भाग गए, वरना वो भाग भाग के खेल रही होती। सुभान गेट से नहीं बिल्कुल भी। देखो कैसे भाग रहे हैं, अभी गिरेंगे ना चोट लग जाएगी। अबीरा बस देख रही है। आसान नहीं, हटाओ अभी यहाँ से, झाड़ू वाड़ू लगाएंगे हम। टाइम देखो 9:30 बज रहे हैं, इनके डैडी देखो 10 बजे तक आएंगे। गाइस हमारे अजान का डांस देखना। यहाँ पर बच्चे बिजी हैं, लेकिन मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है ना गाइस, तो मैं यहाँ से जो है ना एक सेराडोन की गोली रखी है, तो मैं ये खाऊंगी, लेकिन आधी, पूरी नहीं खाऊंगी, आधी खाती हूँ मैं। काफ़ी हार्ड होती है सेराडोन, और वैसे ये जो है ना खानी भी नहीं चाहिए, है ना। तो कोई बात नहीं, आधी खा लेते हैं। सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और उसके बाद मैं कपड़े चेंज करके सीधा लेट जाऊँगी बिस्तर में, क्योंकि तबीयत जो है ना बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो थोड़े से बर्तन भी पड़े हैं, मुझे अभी धोने हैं ये। और पहले तो हम गोली खाएंगे। यहाँ लेंगे हम पानी। और ये इतनी तेज़ सर में दर्द मेरा क्यों हो रहा है मैं आपको बताती हूँ। मतलब बच्चों को 2 सेकंड के लिए छोड़ देना मतलब खतरा मोल लेना हो जाता है। तो अभी बस 5 मिनट हुए थे मुझे नीचे बिस्तर में लेटे हुए, और हमारे सुभान ने ना अबीरा के कान में दर्द कर दिया। पता नहीं तीली थी क्या थी, मुझे तो दिखा भी नहीं। वैसे वो बोल रहा है कि मैंने उंगली से ऐसे करा था, उसका दर्द हो गया, उसको खुजली हो रही होगी, तो इसने ऐसे कर दिया। अब वो बार बार कान पकड़ रही है, उसके कान में हो रहा है दर्द। तो बस उसी की टेंशन से मेरे हो गया सर में दर्द, इसीलिए मैं गोली खा रही हूँ। तो मतलब बच्चों की जो केयर होती है, मतलब इतनी देखभाली में भी, इतनी केयर करने में भी देखो क्या हो जाता है। और बस उसी से मुझे टेंशन हो जाती है। बच्चों को कुछ होना नहीं चाहिए, बस ऐसा लगता है। यहाँ मैंने पानी ले लिया है, और अभी गोली लेंगे और गोली खा के फारिग हो जाते हैं। चलो अभी तो फिलहाल खेल में लगी हूँ। मैंने आटा निकाल लिया है, सुबह के डैडी आएंगे तो हो सकता है उन्हें भूख भी लगे, खाना खाए। तो यहाँ पर जो है ना 2-4 मैं रोटियाँ भी डाल के रख दूँगी, और ये बर्तन थोड़े से बड़े हैं ना, ये इनको निपटा दूँगी। और फटाफट चलो रोटियाँ भी बना लेते हैं। ये देखो डैडी का वेट हो रहा है, अब इनसे सब्र नहीं हो रहा, डैडी घर आ जाए जल्दी से बस। देखो 3 आवाज़ लगा रहे हैं। यहाँ पर जो है रोटियाँ बनाकर जो है ना, यहाँ पर ये देखो मक्खन लगा रही हूँ रोटियों पर। अगर बच्चों को भूख लगेगी तो बच्चे खा लेंगे, और सुभान की डैडी खाएंगे आकर तो वो भी खा लेंगे। सुभान मान जाओ, परेशान नहीं करो। तो यहाँ पर अगर हम ये स्पून में रख देंगे, तो ये जो है ना ये बच्चे हमारे
रोटियां भी सुकून से बनाने नहीं देते। देखो चाय आटा, क्या दूं? वो चाय दो था। वो देखो आटा, खेलने की बजाय आटा खा रही हैं। आज तो भाई इन्होंने बड़ा थका के रख दिया मुझे, बहुत ज्यादा वाला। इतनी थकान हो रही है, बस रोटियां वोटियां बना के जो है ना मैं थोड़ा लेटूंगी। ये देखो खा गई, अब भाइयों का भी आटा मांग रही है। कच्चा आटा खा रही है लड़की, खाती नहीं थी, खेलती थी, लेकिन इसने एक बार खा लिया हुआ, इसको टेस्ट लगा हुआ, तब सब ये आटा खा रही है। आ करो आ, खाया है ना आपने, अब पिटाई करूंगी तुम्हारी। मैं नहीं बोलूंगी अबीरा से। तो गाइज आप लोग रोटियां बनाते हो, आपसे क्वेश्चन है चलो कि आप लोग जो रोटियां बनाते हो वो चकला बेलन यूज करते हो या अपनी सिंपल जो किचन की स्लिप होती है उस पर रोटियां बनाते हो? अभी तो सही नहीं है बाबू। गला तो तुम्हारा भी खराब हो रहा है। लो आ गए इनके डैडी, कब से वेट कर रहे थे बच्चे। और ये सामान भी आ गया। पर मैं फिर से रोटियां बनाने लगी हूँ। भाई आज मैं कितनी बार रोटियां बनाऊंगी, अभी भी रोटी बनाई थी, अब फिर से रोटी बनाने लगी क्योंकि सुभान के डैडी को खानी है। और मैंने ना रोटियों पर आपको पता है कि मक्खन लगाया था, लेकिन सुभान के डैडी का गला इतना ज़्यादा घिर रहा है ना, गला ख़राब हो रहा है, तो इसकी वजह से मैंने ताज़ी रोटियाँ बनाई हैं बगैर मक्खन वाली। यहाँ पर अभी भी बना रही हूँ, बट अभी एक रोटी बनी है तो मैं अभी पहले दस्तरखान लगाऊंगी और उन्हें खाना दूंगी क्योंकि बहुत तेज़ की भूख लग रही होगी। और ये देखो खाया जा रहा है, उसके बाद गाइस हम लोग सो जाएंगे। ये देखो तीनों के तीनों चिपक गए डेरी से। आज कौन सी तो बस भूला मक्खन की रोटी है, इसमें खाओगे नहीं तुम है ना? गला बैठ रहा है ना, इसलिए मैं दूसरी बना रही हूँ। यहाँ बन गई हैं और यहाँ पर जो है ना मैं क्या कर रही हूँ, स्लिप साफ कर रही हूँ। खाना वाना बनाने के बाद अच्छे से किचन की सफाई ना हो जाए तो अच्छा ही नहीं लगता है। और यहाँ अपने लिए चाय गर्म कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है मैंने टेबलेट भी खाई थी, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो मैं चाय गर्म कर रही हूँ। चाय से एक रोटी खाऊंगी बस मक्खन वाली, और बस मेरा पेट भर जाएगा। और इस तरह से मेरा दिन गुजरा बच्चों के साथ गाइस। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी भी बोल रही हूँ। एंड आपको मुझे सपोर्ट करना चाहिए। हाँ मैं ठोक के कह रही हूँ, आपको मुझे सपोर्ट करना चाहिए भाई, क्योंकि भाई मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, सारा कुछ मैनेज करते हुए व्लॉग भी कंटिन्यू कर लेती हूँ। और यहाँ पर सिर्फ 2 ही बर्तन बचे हैं, अभी सुबह के रेडी खाना खा रहे हैं, वो थोड़े से और होंगे 1-2 साथ में धो के रख देंगे। और इस तरीके से यहाँ पर जो है ना चाय बन के रेडी होने वाली है। तो अब मैं व्लॉग को कर रही हूँ गाइस एंड, क्योंकि 11:15 बज रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा थकान भी फील कर रही हूँ। ठीक है, तो अभी तो मैं फ़िलहाल करूँगी इसमें चाय, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना गाइस, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। जल्दी शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग, नेक्स्ट रूटीन आपके साथ, ठीक है। तो बस मेहनत करते जाना है। अगर आप कोई ख़वातीन हैं और सोच रही हैं यूट्यूब पर आने की तो स्टार्ट कर लीजिए आप भी, ठीक है। तो चलो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।